ओम शांति। मैं आत्मा देह और देह के बंधनों से आजाद दिव्य फरिश्ता हूँ। जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। मेरा जीवन बंधन मुक्त है। केवल सेवा के उद्देश्य से मैं आत्मा जीवन मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 19/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सद्गति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। एक पाँव उस पार जाने वाली नाव में और एक पाँव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं। वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे। माया ने बुद्धि मारी है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया का रावण राज्य है, अर्थात सभी रावण संप्रदाय हैं। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु यह मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परमपिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती। कुछ भी समझते नहीं हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। बाप बैठ समझाते, भगवान है ऊंचते ऊंच। उनकी सबसे ऊंची मत है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते? उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है।
मनुष्य समझते नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई, परंतु यह तो बताओ वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानोवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होगी, भगवान कब मिलता? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्यात्माओं की दुनिया में कब जाना होता, यह कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती तब मुझे आना पड़ता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का आकर वर्षा देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वह आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवानोवाच, शिवाचार्य वाच। शंकराचार्य का है हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहा जाता। दोनों इकट्ठे हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाप कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? यह तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे। गुरु कौन था? शास्त्र कौन सा पढ़ते थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? यह हर एक से लिखाना चाहिए।
अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय और फिर बनना है दैवी संप्रदाय। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे और किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े, सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता ही नहीं है। ऐसे नहीं सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाते। अब बाप कहते जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। भारतवासी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। अच्छा आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म हुई पड़ी है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवेड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। अच्छा बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का और बच्चों का सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है।
एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। वरदान, देह और देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भाव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। ओम शांति।